हेलो रियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि सितंबर महीने में आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। हम यहाँ पर कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट घटनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सितंबर महीने में आपके लाइफ में जस्ट होकर रहेगा। ठीक है, ये आप एकदम से विश्वास करके चलो कि आज हम यहाँ पर जो घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आप महसूस करने वाले हो, उसको कहीं ना कहीं आप फील करने वाले हो, उसके रूबरू आप होने वाले हो सितंबर महीने में। सो अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। एंड बहुत जल्द इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के ऊपर रीडिंग आ रही है सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। सो थोड़ा सा वेट करो, एकदम से आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, मेजर इवेंट्स क्या होने वाला है। ओके, ठीक है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो। तो आप कहीं ना कहीं अभी गोइंग विद द फ्लो चलने की कोशिश कर रहे हो कि सिचुएशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहे हो एंड वैसे ही सोचने की कोशिश कर रहे हो, जैसा देश वैसा वेश, ऐसा टाइप्स के कंसेप्ट लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। फ़िलहाल मुझे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, मतलब आपके लाइफ में आपका कुछ चल नहीं रहा है, आपका मर्ज़ी नहीं चल रहा है, आपका जो भी विशेस है उसके अकॉर्डिंग कुछ फुलफ़िल हो नहीं रहा है। तो ऐसे में गोइंग विद द फ्लो चलना ही बेहतर है, आपको ऐसा लग रहा है। तो यस, मुझे जो फर्स्ट नज़र आ रहा है कि सितंबर महीने में ना कि आपके लाइफ में एक सक्सेस आ रही है, एक अधूरा विश आपका कंप्लीट होने वाला है, एक विक्ट्री आपको मिलने वाला है जिसके दौरान आपके पास ना नेम एंड फेम आती हुई दिख रही है। मतलब आपका जो ये विश है ये बहुत ज़्यादा टाइम से आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, एंड साथ में ये जो विश है आपका ये 2 पॉसिबिलिटी लेकर हाजिर होने वाला है। मतलब 2 पॉसिबिलिटी, 2 जगहों से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं, इनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, तो हो सकता है आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे बहुत टाइम से एंड ये सुनहरा पल आपको सितंबर महीने में दिख जाए, या फिर हो सकता है 2 एग्ज़ाम है आपका सितंबर महीने में एंड उनमें से किसी एक को आप क्रैक कर लो, एक एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसी दिख रही है। या फिर 2 इंसान के बीच में आप चूज़ करो लव लाइफ के साइड से कि किसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है कि सितंबर महीने में होने वाला जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट छोड़ने वाला है, इम्पैक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। एंड सेकेंड जो चीज़ दिख रही है कि आप अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा ना मन की चीज़ों को मन के अंदर छुपाते फिर रहे हो, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर चीज़ें शेयर करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप कहीं ना कहीं फ्री होना चाहते हो, बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, फ्री बर्ड्स की तरह डिसीजन लेना चाहते हो, जगहों को डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हो, कोई भी रोक टोक आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आप जस्ट फ्री होना चाहते हो और कुछ नहीं। हर एक साइड से हो सकता है काम की जगह पर लोड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बिज़नेस में बहुत सारे कहीं ना कहीं थकान हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या फिर स्टडी के साइड से भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करोगे स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद, लाइक दैट। तो सितंबर महीने में कहीं ना कहीं आपके पास एक बहुत अच्छा खूबसूरत एक जवाब मिलने वाला है, जवाब आने वाला है इन चीज़ों से रिलेटेड। एंड साथ में दिख रही है कि आपको कुछ स्टक सिचुएशन से मुक्ति भी मिलने वाला है। मतलब आप बाहर जाने वाले हो, आप कहीं ना कहीं ये जो डोर के सामने अभी तक खड़ा होकर रखे थे कि आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, आप कहीं ना कहीं इस ताले को खोल नहीं पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं किसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं कोई आएगा इस ताले को खोलेगा ना आप बाहर जाओगे, लाइक दैट। जो भी हो, इस दरवाजे पर आप अटके हुए थे, इस गेटवे कहीं ना कहीं आपको उधर जाने नहीं दे रहा था। तो फाइनली आप सितंबर महीने में जाने वाले हो, बट ये जो जाना होगा ना ये बहुत ज़्यादा अलग तरीके से आप निकलने वाले हो। मतलब अभी तक आपके साथ जो भी हुआ है उससे कहीं ना कहीं आपका मन जो है बहुत ज़्यादा दुख से भर चुका है, बट बाहर जाने के वक्त मुंह पर हंसी रखने वाले हो जैसे इस जोकर ने रखा है। ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा बदल चुके होंगे जब आप फ्री होकर इस दरवाजे के उस पार जाओगे। ठीक है, तो इस पार आपका पर्सनालिटी कुछ अलग है दिख रही है एंड उस पार आपका पर्सनालिटी कुछ अलग रहेगा।
मतलब सितंबर महीने के बाद से आप बदलने वाले हो, लिटरली बदलने वाले हो। आपका थॉट्स, आपका बात करने का तरीका बहुत मैच्योर होने वाला है, बहुत टैलेंटेड तरीके से आप काम करने वाले हो। एंड थर्ड जो चीज़ दिख रही है मुझे कि लोगों की पहचान बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लोगों की पहचान नहीं है, क्योंकि देखो इंसान क्या होता है, जो सामने दिखता है उस चीज़ के ऊपर ही मैक्सिमम टाइम बिलीव कर लेता है, विश्वास करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि उस चीज़ के बैक स्टोरी में जाकर सर्च किया जाए कि वो इंसान झूठ कह रहे, सच कह रहे, किस हालत में कह रहे हैं, या फिर वो इंसान क्या एक्चुअल में आपसे प्यार करते या फिर आपको विश्वास करते, वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है कि सितंबर महीने में आप बैक स्टोरी में झांकने वाले हो। आप जानने की कोशिश करोगे कि कोई इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्या वो सच में प्यार करता है या फिर दिखावा है, या फिर कोई आपसे कुछ चीज़ें कन्फेस कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, क्या वो सच में मांग रहा है या फिर झूठ है, ठीक है। तो बैक स्टोरी में जाकर आप चीज़ों को क्लियर करने वाले हो। क्लैरिफिकेशन आती हुई दिख रही है आपके पास, एकदम से क्लियर रहेगा चीज़ें। इस सिचुएशन के दौरान किसी को अगर आप गलत समझते थे तो वो सही हो सकता है, एंड अगर आप किसी को सही समझते हो तो वो इंसान गलत निकल सकता है। तो डेफिनेटली टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल साबित हो सकता है। मतलब जिस इंसान को आप अच्छे समझते थे वो अचानक से झूठा निकल जाए तो दर्द डेफिनेटली होने वाला है। एंड दिख रही है मुझे कि सितंबर महीने में आपके लाइफ में कुछ कर्मा आ रही है, मतलब कुछ कर्म फल आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स देने वाले हैं, एंड आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। तो जैसा आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी। एंड दिख रही है सितंबर महीने में आप कहीं पर घूमने जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा नेचर को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, यस। एंड यहाँ पर है एम्ब्रेसिंग। सो देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके लाइफ में एक सुनहरा पल सितंबर महीने में क्रिएट होने वाला है, तो उस पल को आपको एंजॉय करना है। तो उस टाइम पर किसी भी हालत में आगे पीछे का नहीं सोचना है, बस उस पल को एंजॉय करना है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लाइफ के बहुत सारे अहम पलों से अवगत करवाया जाएगा, तो उस टाइम पर आपको इन्जॉय कर लेना है, ठीक है, उस पल को जी लेना है। एंड दिख रही है कि सितंबर महीने में कुछ कंधों से आपका, मतलब आपके कंधों से कुछ प्रेशर रिलीज़ होने वाला है, कुछ साइड से आपको रिलीफ मिलने वाला है, आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करने वाले हो, कुछ हेडेक, कुछ टेंशन से आप बाहर आने वाले हो। चिल माइंड में आप कहीं ना कहीं सितंबर महीने को गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा साधारण सा दिनचर्या के अंदर से आप गुजरने वाले हो, ना ही बहुत ज़्यादा ओवरलुक क्रिएट करना, एक्स्ट्रा सजना, एक्स्ट्रा दिखावा करना, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रही है मुझे। सितंबर महीने में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग वे में लाइफ को जीने की कोशिश करोगे, एंड लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, जिस वजह से यहाँ पर रिलैक्सेशन का कार्ड भी मौजूद है, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है। जिन लोगों ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दी डेली हॉरोस्कोप आप कीजिए एंड हु विल यू मैरी के ऊपर रीडिंग ले आइए, पिक अ कार्ड रीडिंग, तो ब्लू मून टाउट पर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो, एंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। ओके, सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।